जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्पोर्ट ब्रांच है उसके अंदर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की और ख़ास किस्म की आपकी एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्पोर्ट्समैन ब्रांच के अंदर आपको दी जाती है। तो इस ब्रांच की सारी इन्फॉर्मेशन कि इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ड्यूटी और वर्किंग क्या होती है और यूनिफॉर्म आपकी क्या होती है, ये पूरे का पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है वो आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। ये बहुत मेहनत और बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है। मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे पहले कोई इस तरह की वीडियो नहीं होगी। तो आपने वीडियो को लाजमी तौर पर पूरा वॉच करना है और हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने कोशिश करनी होती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करके, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और इस तरह से आर्मी या नेवी के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्समैन के लिए ब्रांचेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जिनके अंदर अगर आपने किसी भी लेवल पे अप्लाई किया हुआ है तो आप उस सूरत में इसके अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक स्पोर्ट होती है और एक स्पोर्ट्समैन होता है। तो जो स्पोर्ट जो ब्रांच होती है वो ज़्यादा तौर पर मेडिकल ब्रांच में चली जाती है या जो अकाउंटिंग के या टेक्निकल डिपार्टमेंट के उनके अंदर चली जाती है। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन की ब्रांच है, यानी अगर आप खिलाड़ी हैं, आपने किसी भी गेम में किसी भी लेवल पे कोई भी पार्टिसिपेशन की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है और आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसकी जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है कि आप अगर आपने इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो वो आगे चल के आपको स्क्रीन पर नंबर भी नज़र आएगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल नज़र आ रही है कि जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स की ऐड आती है तो नॉर्मली ये पाकिस्तान एयरफोर्स की 2 दफ़ा साल में ऐड आती हैं कि आप स्पोर्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास बिल्कुल वैसे ही आपके पास मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, लेकिन जो हाइट है आपकी वो तकरीबन 5 फुट 8 इंच या 6 फीट के करीब आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर ये है कि आपकी जो एज है वो 20 साल तक होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अहम है वो ये है कि आप जब स्कूल लेवल पे होते हैं, आप क्रिकेट में, आप कबड्डी में, आप फुटबॉल में, आप कोई ना कोई किसी ना किसी कंपटीशन में, किसी ना किसी गेम में आप हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट लेना, कोई अपना मेडल लेना, ये आप भूल जाते हैं। आपके पास जब आपने अप्लाई करना है और टेस्ट देने के लिए जाना है तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना लाजमी है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो आप बनवा लें और अपने पास बनवा के रखें। अगर आपके पास बना हुआ था, गुम हो गया, उसको देखें। अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल में जाएँ, वहाँ से लाजमी तौर पर आपका बन जाएगा। ये चीज़ होगी क्लियर। उसके बाद इनकी हम ड्यूटीज़ और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर देखनी है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ बड़ी आती है जी, इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनकी वर्किंग क्या होगी? देखें, 2 तरह के आप प्लेयर हैं। एक तो ये कि जो क्वालिफ़ाइड हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग के हैं, आपने नेशनल लेवल पे खेला हुआ है या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है या प्रोविंशियल लेवल पे खेला हुआ है और आपने बड़ी अच्छी एक पोज़ीशन हासिल की हुई है। तो जब भी आप लोगों का टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट के दौरान ये चीज़ क्लियर उनको समझ आ जाती है कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। आप अच्छे कबड्डी खेलते हैं, अच्छे एथलीट हैं, अच्छे फुटबॉलर हैं, अच्छे पोलो के अंदर आप मास्टर हैं, तो वो उनको उसी वक़्त ही पता चल जाता है कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। और एक तो ये कि जो नॉर्मल प्लेयर हैं, जो बिल्कुल आपने कोई इतनी ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। सबसे पहले तो हम करेंगे जी आउटस्टैंडिंग प्लेयर की, कि जिन्होंने वाक़ई जिनकी पोज़ीशन कोई अच्छी रही है या किसी अच्छी लेवल के ऊपर वो प्लेयर हैं। इनकी रैंक्स भी इनके ऊपर वाले मिलते हैं इनको, यानी डायरेक्ट आप ऐसे कह लें कि जैसे पहले क्या होता है जी कि इनका एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर जूनियर एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर सीनियर एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर कारपोरेट टेक्नीशियन होता है। तो इनका डायरेक्टली इनको कारपोरेट टेक्नीशियन का रैंक दिया जाता है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग होते हैं, इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, जब आपको डायरेक्टली कारपोरेट टेक्नीशियन का रैंक दे दिया गया तो इट मीन्स आपकी सैलरी भी उनसे आउटस्टैंडिंग होगी, आपकी प्रमोशन भी जल्दी होगी, आपकी ड्यूटीज़ तो इसमें कोई ड्यूटीज़ यानी देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी या नेवी, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेयर होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, इनको सबसे ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, फैसिलिटीज़ इनको सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ये जो इवेंट होंगे, जो भी मेगा इवेंट होंगे, उनके अंदर इनका काम है अपनी तैयारी करना और पार्टिसिपेशन करना।
ठीक है। जो नॉर्मल रैंक के ऊपर लोग होते हैं, जिनकी नॉर्मल पोजीशन होती है या जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं, उनकी नॉर्मल ही ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल ही सैलरी होती है, नॉर्मल ही सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब हम आगे चलेंगे और जो अगली चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों के ज़हन में लाजमी तौर पर होगी कि हम किन किन गेम्स के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो वो जिन गेम के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, वो मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा एट द एंड। वहाँ पे जाके देखेंगे जी आप किन किन गेमों में अप्लाई भी कर सकते हैं और कौन कौन सी गेम के मास्टर हैं, तो आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ बात करेंगे जो आपके जहन में आएगी जी, कि वर्किंग और इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो वर्किंग और ड्यूटीज़ के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो जो प्लेयर है ना, इनका काम क्या है, खेलना। तो इनके इंटरबेस अपने हो रहे होते हैं, यानी अंदर जितनी भी यूनिट्स होती हैं इनके पहले तो आपस में मुकाबले होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके आपस में जो बाकी जो फोर्सेस हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, उनके साथ होते हैं, पुलिस के साथ होते हैं, वापडा के साथ होते हैं, ये आपस में इनके कंपटीशन चल रहे होते हैं। फिर इसके बाद इनके जो मेगा इवेंट होते हैं उनके अंदर भी इनकी पार्टिसिपेशन होती है। मिसाल के तौर पर कोई ओलंपिक्स के आ गए, कोई मुकाबले आ गए, नेशनल लेवल पे आ गए, इंटरनेशनल लेवल पे आ गए। कुछ तो ऐसे मुकाबले जिनको तो आप बड़ा अच्छे तरीके से याद होगा, पोलो का हो गया, गोल्फ का हो गया, स्क्वाश का हो गया। तो ये तो मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे चलते रहते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई हो। अब सैलरी इनकी क्या है जी, अगर तो फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल प्लेयर हैं तो आपकी ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग इनकी क्या होगी जी, कि 6 माह की बेसिक ट्रेनिंग इनकी होगी और ये होती है कोहार्ट की, दोनों ही लोगों की, यानी कि आप नॉर्मल हैं या आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, दोनों सूरतों में। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो सैलरी तकरीबन 35,000 या 30,000 के करीब आपको दी जाती है जो नॉर्मल प्लेयर है। और जैसे मैंने कहा कि जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है इनका क्या होता है, सबसे पहले एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर जूनियर एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर सीनियर एयरक्राफ्ट मैन होता है। ये 3 रैंक हैं बेसिक। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं तो आपको डायरेक्टर चौथा जो रैंक है कॉर्पोरल टेक्नीशियन का, वो आपको दे दिया जाता है। तो आपको वो जो उस रैंक के अकॉर्डिंग फिर आपको सैलरी मिलती है और वो 45 से प्लस होती है, 50 के करीब होती है। तो अब आपने खुद देखना है कि आप किस लेवल पे प्लेयर हैं, किस लेवल पे आपने तैयारी की हुई है। जब भी आपने टेस्ट के लिए जाना है तो अपनी तैयारी भरपूर करके जाना है, अच्छी तैयारी करके जाना है। अब हम आ जाते हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर, कि वो वेबसाइट के ऊपर आपको किस तरीके से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर आएँ और आप सिंपली लिखें PAF स्पोर्ट्स ब्रांच, तो ये आप डायरेक्टली यही पेज आपका ओपन हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखें कि आपको सबसे पहले तो कौन कौन सी आपको जो ब्रांचेज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये एथलीट है, यानी जो रनिंग करते हैं। इसी तरह से ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ये बॉक्सिंग आपने की हुई है, क्रिकेट है, और इसी तरह से फुटबॉल है, और ये गोल्फ है, और आप कबड्डी के प्लेयर हैं उस उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हॉकी अगर आप खेलते हैं, या आपने स्क्वाश खेली हुई है और स्विमिंग के अंदर आप मास्टर हैं, और इसी तरह से टेनिस होती है, यानी जो टेनिस के अंदर अगर आप मास्टर हैं तो आप उस सूरत में भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर आप वॉलीबॉल है, और इसी तरह से ये स्केटिंग होती है, आप उसके अंदर अगर आपने किया हुआ है, पोलो का कोई आपको एक्सपीरियंस है, और इस तरह से कश्तीबानी जिसको हम कहते हैं उसका अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो ये सारी ब्रांचेज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं। और आप अगर इसके अंदर किसी भी लेवल पे कोई भी आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो लाज़मी तौर पर आप इसके अंदर अप्लाई करें। और यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये सारी इनकी जो फेडरेशन है उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आप किन किन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारी इनके बारे में इंफॉर्मेशन। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपका जो टेस्ट है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स का होता है। आपको बेसिक टेस्ट अपना पास करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके फिर सारे ये प्रोसेसेस होते हैं। ओके जी, आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्प